आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है कि हर बार जब मैं शिकायत करती हूँ कि मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कुछ करने से रोक रही हूँ, जो वो करना चाहता है, और शायद वो वहाँ स्वर्गदूत खड़े हों जो बस सोचते हैं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम चुप रहो क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा-सा संदेश देने जा रही हूँ जो सब समझ सकते हैं, कोई भी असमंजस में नहीं होगा। आप इसे शायद पसंद ना करें, लेकिन आप इससे भ्रमित नहीं होंगे और सबको इसकी ज़रूरत है। मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि मैं आज आपको ये उपदेश दे रही हूँ। वास्तव में ये मेरी मदद करने वाला है। आप जानते हैं, हर चीज़ जो हम सुनते हैं उसमें कुछ नया होना चाहिए, ये केवल अभी होना ज़रूरी नहीं। अभी के लिए क्या, ये ज़रूरी है। इस संदेश को मैं कहती हूँ प्रिपेयर फॉर इंक्रीज़। आप में से कितनों को बहुत ही पसंद है, ठीक है। लेकिन वास्तव में संदेश शिकायत न करने के बारे में है। मैंने इसे उस शीर्षक से छिपा दिया। अगर कोई इसे बाद में खरीदना चाहे, आप इसे नहीं खरीदेंगे अगर ये कहता है डोंट कंप्लेन। अगर मैं शिकायत न करने पर एक किताब लिखूं तो ये समय की बर्बादी होगी, लेकिन प्रिपेयर फॉर इंक्रीज पर मैं एक किताब लिख सकती हूँ। वो ये अच्छा होगा, लोग काफ़ी खरीदेंगे और मैं उत्साहित भी हूँ। और इसलिए पहले मैं आपके साथ अपनी इस साल की डायरी में कुछ शेयर कर रही हूँ। जनवरी 22 को ये शब्द शिकायत कैसा मेरे दिल में आया, इसलिए मैंने लिखा है शिकायत करना। और फिर ईश्वर ने मेरे दिल से बात की, शिकायत करने से सावधान रहो, इससे तुम्हारी सुरक्षा की दीवार कमजोर होती है। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के वचन की बात सुनी, वचन बोले और अपनी सहायता को अधिक अनुभव करें। महिमा, आभार और थैंक्स गिविंग हमें मजबूत बनाते हैं और स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा से ज्यादा सहायता दिलाते हैं। अब मैं हमेशा खुश होती हूँ जब परमेश्वर मुझे इस तरह याद दिलाते हैं, क्योंकि शिकायत करना ऐसा कुछ है जो कि हम हर बात स्वचालित रूप से करते हैं। हमें असुविधा होती है, लेकिन अगर हम शिकायत नहीं करते तो हमें किसी उद्देश्य से नहीं करना होगा। हमें शिकायत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें शिकायत न करने की कोशिश करनी चाहिए। आप में से कितने सहमत हैं? और ऐसा नहीं है कि हमारे पास किसी के बारे में शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है। मेरा मतलब है, हमारे पास शिकायत करने के लिए बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, शायद दैनिक आधार पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कितना खतरनाक है। क्या मैं ये कहने से शुरू कर सकती हूँ, आपको शिकायत करने से बढ़ोतरी नहीं मिलती, इस तरह से ये आपको नहीं मिलते। खैर, 3 दिन बाद 25 जनवरी में मैंने लिखा, असल में 26 जनवरी को, कल जबकि मैं चल रही थी, ईश्वर ने मेरे दिल में बढ़ोतरी शब्द डाला। ये मेरे में आग की तरह आ गया था। मेरा मानना है कि मैं भविष्यवाणी से हमारी सेवकाई और हमारे जीवन में बढ़ोतरी की घोषणा करती हूँ। हर क्षेत्र में बढ़ोतरी, आत्मा को बचाया, रचनात्मकता, ऊर्जा, उत्साह, ज्यादा हंसी। मैं आपको बताती हूँ, इस साल हंसी में मेरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक, स्वास्थ्य, शांति, सहायता, और मेरे पास बड़ी लंबी सूची है। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा मानना है कि परमेश्वर ने शिकायत के बारे में पहले से कहीं अधिक सावधान रहने के बारे में शब्द बोला था, और अब मैं खुद को एक बड़ी शिकायत करता नहीं मानती। मैं हुआ करती थी, लेकिन परमेश्वर बस कढ़ाई करते रहे और कटाई करते रहे और कटाई करते रहे, और हर बात जब मैं थोड़ी ढीली पड़ने लगती, मेरी फुसफुसाहट थोड़ी ज्यादा हो जाती, मुझे शिकायत न करने के बारे में एक ताज़ा शब्द मिल गया। तो आप में से कितने इसे आज इस्तेमाल कर सकते हैं? यह आपकी मदद कर सकता है। इमारत में किसी के पास अपना हाथ ऊपर न करने का कोई कारण नहीं है। आमीन। क्योंकि दुनिया में करने के लिए ये सबसे आसान चीज़ है, और इसलिए मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे शिकायत न करने के बारे में वो शब्द कहा, क्योंकि वो हमें बढ़ोतरी देना चाहते हैं। वास्तव में हम सबको, लेकिन मैं बढ़ोतरी में अपने तरीके से शिकायत नहीं कर रही हूँ। जितनी ज़्यादा आभारी होंगी, उतनी ही ज़्यादा बढ़ोतरी परमेश्वर मेरे जीवन में ला सकते हैं। अब भजन संहिता 103:20। ईश्वर, ये वचन के लिए धन्यवाद।
हे यहोवा के दूत हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। तो भजन संहिता 103 कहता है कि दूतों ने परमेश्वर के वचन की आवाज सुनी। आप में से कितनों को बाइबल के बारे में पर्याप्त जानकारी है कि वो जानते हैं वचन के अनुसार आपके पास सहायता के लिए स्वर्गदूत हैं, संरक्षक स्वर्गदूत। मेरा मानना है कि आज कमरा स्वर्गदूतों से भरा हुआ है। मेरा मतलब है ये केवल मेरा विश्वास है कि वे परमेश्वर के साथ सब जगह होते हैं। कभी-कभी सोचे कि हमें इसके बारे में थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है और लेकिन हम उनकी सहायता छोड़ सकते हैं वचन को स्वीकार करके आभारी और शुक्रगुजार हो कि हम वास्तव में उनकी मदद में बाधा डालते हैं जब हम कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं और अपने आसपास की चीज़ों में दोष ढूंढते हैं। इसलिए मैं वचन को घोषित करने में दृढ़ विश्वासी हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है आपको बताने के लिए कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन, अपने परिवार, सेवकाई में जोर से घोषित करना सालों से मेरी मदद कर रहा है। मेरा मतलब ये केवल आश्चर्यजनक परिणाम रहा है जो मैं वचन को बोल कर देख चुकी हूँ, बजाय हमेशा बैठे रहकर ये कहना कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत क्षेत्रों में नहीं उतरती हूँ और कभी कभी इसके बारे में बहुत बोलती हूँ कि मुझे कैसा लगता है, क्योंकि मैं करती हूँ। लेकिन इतने सालों में मैंने सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ, क्योंकि बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे शिकायत करने का वास्तव में एक स्वस्थ श्रद्धापूर्वक डर दिया। कुछ चीजें आप उतावली में नहीं कर सकते। ये पाप क्यों होगा? मैं तो केवल बता रहा हूँ मुझे कैसा लगता है। खैर, बाइबल कहती है कि जो कुछ भी विश्वास नहीं है वो पाप है और हम विश्वास से शिकायत नहीं करते। हम वास्तव में परमेश्वर से ये उम्मीद नहीं कर सकते। अब ये कुछ है जो वर्षों पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैं इसे आपके साथ शेयर करती हूँ। जॉयस, अगर तुम किसी चीज की शिकायत करने जा रही हो तो मेरे पास मत आओ। खैर, पेटी कैक मत करो और आपको ताली बजानी है। इसके बारे में सोचो, अगर हम किसी चीज के बारे में शिकायत करते जा रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना करने की परेशानी मत लो। फिलिपियो 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ अपनी जरूरतें निरंतर परमेश्वर को बताते रहें। ये नहीं कहता शिकायत के साथ, धन्यवाद के साथ। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16 से 19, सदा आनंदित रहो अपने विश्वास में और आनंद मनाओ और निरंतर अपने दिल में खुश रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। आभारी रहो और धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मसीह यीशु में है। आप जानते, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत समय पहले ये दिखाया था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है, मैं नहीं जानता। परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। लेकिन अगर हम केवल उन चीज़ों से जिन्हें हम जानते हैं शुरू करें, जैसे आभारी रहो सब चीज़ों के लिए, तब ये एक तरह से परमेश्वर के लिए द्वार खोलता है शेष चीज़ों को हम पर प्रकट करने के लिए उसके समय और उसके तरीके से। आप जानते हैं, जब किसी परिस्थिति में आप नहीं जानते कि क्या करें, वही करते हैं जो आप करना जानते हैं। जो है परिस्थिति में सब चीज़ों के लिए आभारी रहो और उनमें कुछ सकारात्मक ढूंढने की कोशिश करो और उससे बोलो, आत्मा को न बुझाओ। वचन 19 कहता है, आत्मा को न बुझाओ। वे बस अचानक एक बुरे नए विषय पर नहीं गए हैं। वो कह रहे हैं हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ। और आप जानते हैं आत्मा को बुझाने का क्या मतलब है? रोको, दबाओ या वश में करो। इसलिए मुझे नहीं लगता मैं इसे खींचूंगी ये कहने के लिए कि हर बार जब मैं विश्वास करती हूँ, मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कुछ करने से रोक
रही हूँ जो वो करना चाहता है, और शायद वहाँ स्वर्गदूत खड़े हैं जो बस सोचते रहे हैं। मैं बस चाहता हूँ कि वो चुप रहे, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम चुप रहो। आमीन। शरीर शिकायत करने के बारे में दिलचस्प है, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर आपने कभी नोटिस किया है, लेकिन जब आप अपने आप में होते हैं, पूरी तरह से अपने आप में, आप शिकायत नहीं करते। और इसका कारण है कि कोई हमारे बारे में दुख महसूस करे और ये हमारी मदद नहीं करता। मेरे पास ये सभी मुद्दे हैं, और मेरी सबसे बड़ी समस्या थी, मैं हर समय अपने लिए दुखी महसूस करती थी, क्योंकि बचपन में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था। इसलिए मैं अपने लिए दुखी महसूस करती थी। मैं अपने लिए दुखी महसूस करती थी क्योंकि मुझे कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला। मैं अपने दुखी महसूस करती थी क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म धीमा था। मुझे लगता था मेरा मतलब अरबों कारण थे नाराज होने के लिए। आमीन। ओ बॉय, मैं परेशान हो जाती और शायद कुछ बुरा हो रहा होता था और मैं परेशान हो जाती और मैं चाहती कि डेव मेरे लिए अफसोस महसूस करे, और वो मुझे याद है, वो मेरी तरफ देखता और कहता, मैं तुम्हारे लिए अफसोस नहीं करूंगा, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। वाह! वो सही था, क्योंकि जब तक हम किसी को हमारी दीनता के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं तो हम कभी इसमें से मजबूत होकर नहीं निकलते और इसमें से बाहर आए और कहें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं मसीह के जरिए इस पर काबू पा सकता हूँ। और अगर मेरी ज्यादातर शिक्षा सुनते हैं, आपने मुझे कहते सुना है कि हम एक ही समय में दीन और शक्तिशाली नहीं हो सकते। तो मैंने एक तरह से ये नोटिस किया है कि जब मैं कमरे में अकेली होती हूँ, आहें भरती हूँ और कराहती हूँ और शिकायत करती रहती हूँ। लेकिन बॉय, अगर कोई अंदर चला आता है, कल सुबह मैं ट्रेडमिल पर थी, मैं पहले ही बाइक पर थी, मैं ट्रेडमिल पर थी, मैं लगभग 5 मील कर चुकी थी और पसीना पसीना हो रही थी, मेरा चेहरा लाल है, मेरा दिल धड़क रहा है और मैं केवल अपनी कसरत कर रही हूँ। डेव अंदर आया और मैं उसी समय नोटिस करती हूँ, मैं जैसे हूँ, ओह, प्यू, बॉय। और परमेश्वर ने मुझे एहसास दिलाया, अब सुनो, तुम सिर्फ अपने शरीर के लिए कुछ ध्यान देने की कोशिश कर रही हो, सिर्फ कोशिश कर रही हो कि कोई कहे, ओ आप कितनी शानदार हो। आप कितना कठिन काम कर रही हो, आप कितनी शानदार हो। आप आते हैं और आप ध्यान देते हैं, आप नोटिस करेंगे कि जब आप कमरे में अपने आप में होते हैं, आप शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन वो जब कोई आ जाता है, आप फिलिपियो 2:14 और 15, मुझे ये वचन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। सब काम बिना कुड़कुड़ाहट किए करो। हाँ, सब काम, हाँ, इनमें तुम्हारे काम भी शामिल हैं। क्या आप बिना कुड़कुड़ाए अपना घर साफ कर सकते हैं? बिना कुड़कुड़ाए घास काट सकते हैं? क्या आप बिना कुड़कुड़ाए ट्रैफिक में ड्राइव कर सकते हैं? क्या आप ग्रोसरी स्टोर जा सकते हैं बिना ज्यादा कीमतों के बारे में कुड़कुड़ाए? आराम करने लायक बहुत शांत है। अब आपने देखा, शिकायत करने पर एक किताब क्यों नहीं लिखी? लेकिन आज सुबह हम शिकायत करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बढ़ोतरी के लिए तैयार होने के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसलिए हम इसके बारे में रोमांचित है। अब बढ़ोतरी के लिए तैयार है। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप शिकायत नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो ये खुद की मदद के लिए, पर्याप्त स्मार्ट होने के बारे में वहां पहुंचने के लिए जहां हम चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि शिकायत शब्द का मतलब क्या है। शिकायत शब्द की परिभाषा एक हिस्से का मतलब है बने रहना। मैं वहां पीछे के लोगों से बात करती हूँ। क्या आपको नफरत नहीं होती जब आप पीछे होते हो और आपको नजरअंदाज किया जाता है? मुझे तो ऐसा होता था। आमीन। बने रहना, रात भर रुकना, एक परिभाषा कहती है, आप जानते हैं, इजराइलियों ने शिकायत की और 40 साल तक रेगिस्तान में भटकते रहे। यीशु ने सलीब पर परमेश्वर की स्तुति की और वो मुर्दों में से उठाए गए।
और वैसे भी अगर हम अपनी तकलीफ़ों के बारे में सोचना चाहते हैं और हाँ या नहीं हम शिकायत करने से बच सकते, क्या यहाँ कोई है जो यीशु ने कभी शिकायत की हो? या गतसमनी के बाग में या किसी भी समय जब उन्हें धोखा दिया गया या अकेला छोड़ दिया गया या प्रताड़ित किया गया? नहीं, कभी शिकायत नहीं की। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा अगर तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए और परमेश्वर के विरुद्ध बिना शिकायत किए किया करो। विस्तारित बाइबल कहती है परमेश्वर के विरुद्ध, तो ये ऐसा दिखाई देता है जैसे परमेश्वर इसे व्यक्तिगत रूप में लेते हैं। आप कहते हैं मैं वास्तव में परमेश्वर के विरुद्ध शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपनी परिस्थिति के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन क्या हम परमेश्वर के निमंत्रण में विश्वास करते हैं? खैर, मुझे लगता है मेरी आशीष परमेश्वर के निमंत्रण में है। वचन 15 फिलिपियो 2:15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। तो क्या मैं इसे वास्तव में सही देख रही हूँ? क्या ये वास्तव में कह रहे हैं कि अगर आप दुनिया में सिर्फ बाहर निकल सकते हैं और शिकायत नहीं करते, बस अगर आप वहां निकल सकते हैं और दिन गुजारते हैं और शिकायत नहीं करते, तो दोस्त, दुनिया इतनी गड़बड़ी में है कि आप बस वहां उस अंधेरे के बीच में जैसे एक चमकदार रोशनी की तरह लग रहे हैं। और क्या आप जानते हैं ये ऐसा कुछ है जो हम कर सकते हैं? मैंने पिछली रात कहा था सब मसीहियों के पास एक काम है, और अगर आप वेतन का दिन चाहते हैं, अच्छा हो आप काम पर जाएं। जब सब लंच टेबल के चारों ओर बैठते हैं और अपने अपने काम के बारे में और अपने अपने बॉस और अपने वेतन और परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं, आप वहां बैठ के परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं बिना किसी उपदेश का प्रचार किए, केवल वहां बैठकर उनमें शामिल हुए बिना, और कहें खैर आप जानते हैं शायद यहाँ चीजें ठीक ना हो, लेकिन मैं खुश हूं, मेरे पास काम है। बहुत से लोगों के पास इतना भी नहीं है। आमीन। आप वहां का वातावरण बदलने के लिए बहुत अधिक धार्मिक हुए बिना कुछ बातें कह सकते हैं जो कभी कभी लोगों को नाराज कर देती हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया के साथ मिलो मत, अलग से दिखाई दो। लोगों को सोचने दो कि आप अलग क्यों हैं। उन्हें हैरान करें कि आप खुश क्यों हैं। आप हर उस चीज के लिए शिकायत क्यों नहीं करते जो हो रही है। आप हर उस चीज से जो आपके जीवन में हो रही है डरते क्यों नहीं? उन बच्चों के बारे में शिकायत न करें जिन्हें आपने परमेश्वर से प्रार्थना से मांगा है। ओ हाँ, उस पति के बारे में या अपनी पत्नी के बारे में शिकायत न करें जिसे आपने 20 साल तक परमेश्वर से देने का आग्रह किया था। हाल ही में हम फ्लोरिडा में थे और हम 27वें फ्लोर पर थे। मैं अपने पायजामे पहने थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी और इमारत का फायर अलार्म बजने लगा। उन्होंने फायर अलार्म बजते ही एलिवेटर बंद कर दिए, तो मुझे उठना पड़ा और कपड़े पहने और हमें 27 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स नीचे उतरना पड़ा। मुझे वहां खड़े होकर आपको ये बताना अच्छा लग रहा है कि मैंने बिना शिकायत के ये किया। इसलिए आज मैं अपने आप को उपदेश दे रही हूं। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मुझे अपने आप को उपदेश देना बहुत पसंद है, लेकिन डेव और मैंने कहा परमेश्वर का शुक्र है कि हम 27 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स उतर सकते हैं। आमीन। देखो, यहाँ एक चीज है, ईमानदारी से, और मैं आप लोगों में से पूछती हूँ कितनों ने पॉलियाना मूवी देखी है जहाँ वो खुश रहने का खेल खेलती है। मैं जानती हूँ ये एक बहुत पुरानी मूवी है, आप में से कितनों ने नहीं देखी होगी। मैंने बस खुद को डेट किया, और वैसे भी जो पॉलियाना किराए पर ला कर देखे वो एक खुश होने वाली मूवी है। चाहे कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुश होने का तरीका ढूंढ लेती है, और मुझे लगता है ये हमारे लिए भी अच्छा है। शैतान इससे नफरत करता है क्योंकि हम वो खेल खेलते हैं।
वो हमारी चीज़ों के पीछे नहीं है, वो हमारी खुशी के पीछे है, क्योंकि ईश्वर की खुशी हमारी ताकत है, इसीलिए वो इससे नाराज़ है। और आपको ये याद है, मैंने एकदम शुरुआत में यहाँ कहा था, मुझे लगता है हमें ज़रूरत है वापस जाकर एक बार देखने की। मैं शर्त लगाती हूँ आप लोगों को ये पसंद आएगा। मैं उन चीज़ों को कड़े ताले में बंद रखती हूँ। मैं नहीं चाहती हर एक कोई मेरी चीज़ों को देखे। फिर भी दूसरी सर्विस में मैंने अपनी जर्नल में से एक हिस्सा पढ़ने का सोचा है आपके लिए, शायद आपको अच्छा लगे। ये बड़ा मजाकिया है। मैंने परमेश्वर से कहा, मुझे अफसोस हो रहा है बताते हुए कि मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं कर सकती। शिकायत करने से सावधान रहो, ये हमारी सुरक्षा दीवार को कमजोर करती है। खुशी हमारी ताकत है, लेकिन शिकायत करना हमें कमजोर करता है। और सुविधा के बारे में क्या हम बिना शिकायत किए असुविधा में से गुजर सकते हैं? क्या हम बिना शिकायत किए असुविधा में से गुजर सकते हैं? ये बेकार सेल फोन मुझे पागल कर देता है हर समय, जैसे मैं पलटती हूँ बीप 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 डिग डिग डिग। लेकिन आप ही है जो इसे चाहते थे, आपको ये चाहिए था। जब मैं स्तुति और धन्यवाद करती हूँ, हर बार मैं कहती हूँ धन्यवाद परमेश्वर, स्वर्गदूत मेरे जीवन में काम करते हैं। लेकिन हर सुबह मैं बात कर रही हूँ केवल उन विनाशकारी चीज़ों के बारे में। हालांकि उनमें से गुजरना अच्छा होता है, लेकिन केवल इसमें से गुजर जाना, मुझे लगता है कभी कभी हमें बड़ी जीत नहीं मिलती जब तक कि हमें छोटी जीत मिलना शुरू ना हो। इसलिए आप कमिटमेंट क्यों नहीं करते? परमेश्वर से कहें आपकी मदद करने के लिए कि इसमें से गुजरने के लिए एक दिन में एक बार, या आधे दिन में हो सकता है, या एक घंटे में, या हो सकता है आप केवल आज चर्च से निकलने की कोशिश कर सकते हैं बिना। खैर, मैं वास्तव में प्रार्थना करती हूँ कि आपने आज की शिक्षा का आनंद लिया, और मैं आपको एक बहुत ही आसान निर्देश देने वाली हूँ, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप ध्यान से सुने। हमारे जीवन में बढ़ोतरी या पदोन्नति के लिए तैयारी करने के तरीकों में से एक है कि हम जहाँ है वहाँ के लिए धन्यवाद दें, उन सब के लिए आभारी होना न भूलें जो परमेश्वर पहले ही आपके जीवन में कर रहे हैं। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो उससे खुशी का माहौल बनता है और खुशी से आप में मजबूती आती है। बहुत सावधान रहें कि आप शिकायत करने में न पड़ें, क्योंकि अगर आप करते हैं या आपको तनावग्रस्त रखेगा और आपको वहीं रखेगा जहां आप हैं। और मुझे भी कभी कभी इस सलाह की ज़रूरत होती है। मैं खुद को शिकायत करते बड़बड़ाते हुए पाती हूँ, और कभी डेव और मैं एक दूसरे को याद दिलाते हैं, नहीं तुम जानती हो तुम्हें शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, शिकायत मत करो। और मैं हर रोज़ बहुत ज़्यादा प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मेरी शिकायत न करने के लिए मदद करें, क्योंकि हम सब आशीषित हैं। और मैं जानती हूँ आपको शायद जीवन में समस्याएं हैं, जैसे कि हर किसी को होती है, लेकिन सावधान रहो कि आप केवल अपनी समस्याओं को ही न देखें और न अपनी आशीषों को भूलें। अब आज हम आपको कुछ ऐसा भेंट कर रहे हैं जो मुझे विश्वास है कि आपके लिए वास्तव में अच्छा होगा। आप में से कई, मुझे यकीन है कि आपके जीवन में बहुत तनाव है, और आप तनाव और थकान महसूस करते हो, और आप बोझ महसूस करते हो, और आप जानते नहीं कि इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाए, उन्हें आप कैसे संभालें। हम आपकी सराहना करते हैं आज हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आपकी आभारी हूँ कि आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। अब बाहर जाओ और जो आपने आज सुना है उसे अपने जीवन में काम में लाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।